सो आई एम एक्शनिंग, आर यू एक्शनिंग, नो आई एम नॉट एक्शनिंग, राइट। सो हमने ये लिया है। अब ये तीन जो चीज़ें हैं, अब ऐसे कौन से काम हो सकते हैं, जैसे से माई फ्रेंड वॉन्ट टू टेक मी फॉर सम वर्क, मेरा फ्रेंड मुझे किसी काम के लिए ले जाना चाहता है और उसे पता है कि मैं स्टडीज़ करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो वो मुझसे क्या पूछेगा, स्टडी। सो वो मुझसे क्या पूछने वाला है, ही विल कॉल मी, वो मुझे कॉल करेगा एंड कॉल करके वो मुझसे क्या पूछेगा, पंकज आर यू स्टडिंग, आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, नो आई एम नॉट स्टडिंग, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ बट, ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। सपोज वो मेरे घर पे आ रहा है और वो चाहता है कि हम मूवी देखें। अब मूवी देखें तो ज़रूरी है कि मैं घर पे नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर पे आए, घर पे आएगा मुझे डिस्टर्ब करेगा, मैं सोना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सक्यूज़ दूंगा, वो मुझे क्या पूछेगा, स्टडी के लिए, आर यू स्टडिंग, पंकज क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, आर यू स्टडिंग, और मैं क्या बोलूँगा, नो आई एम नॉट स्टडिंग, क्योंकि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर मुझसे कुछ पूछ लेगा ना, मैं नहीं बताना चाहता। बट he she is studying, he she is studying, राइट। सो हमें क्या करना है यहाँ पर, ही शी के साथ, देखिए मैसेज क्या है, बेसिकली ये फॉर्मेट्स में आपको बताना चाहता हूँ। ही शी के साथ क्या आता है, इज, आई के साथ क्या आता है, एम, और यू के साथ क्या आता है, आर। बस हमें ये पढ़ना है, राइट। हमें पढ़ना क्या है, हमारा बेसिकली मोटिव जो है इस चीज़ को समझने का वो है कि हमें ही शी के साथ देना है इज, आई के साथ देना है एम, और यू के साथ देना है आर, राइट। सो अब मेरा फ्रेंड, कल बताया था ना, फ्रेंड मिलवाया था गोलू, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो गोलू मेरे घर पे आना चाहता है और मूवी देखना चाहता है, तो वो मुझसे पूछेगा, गोलू ने कॉल किया, गोलू टू पंकज, पंकज आर यू स्टडिंग। अब पंकज नोज कि मैं स्टडी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको रोकना भी है घर आने से, तो मैं क्या लिखूंगा, नो गोलू, नो गोलू आई एम नॉट स्टडिंग बट माई फादर इज स्टडिंग, मेरे पापा पढ़ाई कर रहे हैं। चलो बहाना थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, स्टडिंग नहीं, माई फादर इज माई फादर इज स्लीपिंग, मेरे पापा सो रहे हैं तो डिस्टर्ब करने मत आओ, माई पर्पज इज सॉल्व। आर यू एक्शनिंग, नो आई एम नॉट एक्शनिंग बट माई फादर, ही और शी, इन तीनों के साथ क्या आएगा, इज एक्शनिंग। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ये वर्ब्स क्या क्या हो सकती हैं, ये काम क्या क्या हो सकते हैं, हमें ये ध्यान देना होगा। स्टडी हो सकता है, कल हमने लिखा था वाटर द प्लांट्स, ये देख लीजिए, इसको एक बार देख लेते हैं, इन्हीं को हम यूज़ कर लेते हैं। बीइंग अ आलसी पर्सन वी कैन यूज़ इट, इसे ले आते हैं यहाँ पर और इसे यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो अब हमारे पास क्या है, टेक टी, क्या आप काम लेने वाला, चाय पीने वाला काम कर रहे हो, हमने क्या किया, टेक टी, क्या आप चाय पी रहे हो। तो इसका कंटिन्यूस में, अगर मैं अभी चाय पी रहा हूं, देखिए अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो, यूजुअली आप चाय पीते हो, लेकिन अगर अब हम बात करेंगे तो आपको मुझसे पूछना पड़ेगा, आर यू टेकिंग टी, क्या आप चाय पी रहे हैं। नो आई एम नॉट टेकिंग टी, बिकॉज मैं पी चुका हूं। सो मैं इसे रख देता हूं और मैं क्या पूछूंगा, मैं क्या बताऊंगा आपको, नो आई एम नॉट टेकिंग टी। अब सपोज मेरी सिस्टर अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है, अब सिस्टर है से दोनों मैरिड हैं, और दोनों मैरिड हैं तो उनके क्वेश्चंस क्या होंगे, ये कॉल किया गया है शाम को
6 o'clock और 7 o'clock in the evening, तो वो फ़ोन करके क्या पूछेंगे? आर यू प्रिपेयरिंग फूड फॉर योर फैमिली? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नहीं बना रही हो खाना तो चलो घूमने चलते हैं, चलो कुछ काम करने चलते हैं, मुझे मार्केट जाना है आपके साथ शॉपिंग पे। सो हम क्या पूछेंगे? आर यू प्रिपेयरिंग फूड फॉर योर फैमिली? नो, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फूड। देन लेट्स कैच अप, चलो कहीं घूमने चलते हैं। सो ये किसके लिए आंसर आया? और अगर मुझे इस चीज़ से बचना है तो मैं क्या लिखूंगा? आई विल राइट I'll say yes I am preparing, yes I am sleeping। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? yes I am sleeping, मैं सो रहा हूं, which is not possible। सोते हुए कैसे बोल सकता हूं मैं? बट फिर भी अगर मुझे एक्सक्यूज़ देना ही है तो मैं दे सकता हूँ यस आई एम स्लीपिंग। सामने वाला समझदार होगा तो अपने आप समझ जाएगा कि जो जगते हुए बोल रहा है। जस्ट किडिंग, ये क्लास बहुत मस्ती मजाक के लिए बनी है और हमें मस्ती मजाक करते हुए ही सीखना है। सो यस आई एम स्लीपिंग, यस आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। यस आई एम टीचिंग, यस आई एम प्रिपेयरिंग फूड। और क्या हो सकता है? यस आई एम ड्राइविंग। अब आपका फ़ोन आया, उस समय मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मैं क्या लिखूँ? यस आई एम ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मत डिस्टर्ब करो। सो हर वो काम जो मैं बात करते वक्त जब मुझसे पूछा गया है उस वक्त अगर मैं उस काम को कर रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा फॉर्मेट, कौन सा वाला? कौन सा फॉर्मेट यूज़ करूँगा? आई एम एक्शनिंग, ये वाला। और इस फॉर्मेट को यूज़ करके मैं इन सिचुएशंस को डील कर सकता हूँ। आर यू एक्शनिंग? यस आई एम एक्शनिंग। नो आई एम नॉट एक्शनिंग। सिंपल, क्लियर है? तो आई गेस ये वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया है एंड हम इसे तीनों क्लासेस हमारी हो गई, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? आई गेस ये हमें अच्छे से समझ में आ गया है। एक और स्टार्ट करते हैं। एक पास्ट का भी ले लेते हैं। सो आई गेस एक पास्ट का एक्शन अब देखिए, इसे हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखिए ये कब होता है? केस यूज्ड टू नरेट पास्ट सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशन जो पहले कभी हो चुकी हैं। कोई भी इवेंट हो, कोई भी ऐसा काम हो जो अभी से पहले हो चुका है, अभी से पहले हो चुका है, तो हर उस इवेंट को बताने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? पास्ट सिंपल यूज़ कर सकते हैं। ऐसा काम जैसे कल रात को मैं घूमने गया था, मैं लास्ट ईयर गोवा गया था, या मैंने खाना खा लिया था, या ऐसा काम जो हो चुका है, उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे, ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? Why this PDF is not working? This is not working. Okay. So we are using case used to narrate past situations. Past situations कौन सी हो सकती है? हर वो सिचुएशन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीटेड इन पास्ट, कंप्लीटेड इन पास्ट। पास्ट हैबिट्स अगर हमें बतानी हो तो वो सारी हैबिट्स, जैसे कि मैं वंस अपॉन ए टाइम
बचपन में झूठ बोला करता था, आज भी बोलता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। झूठ बोला करता था, या अच्छा कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने बचपन में वो चौक खाई है, बत्ती खाई है, या वो कॉर्नर से प्लास्टर तोड़ के खाया है, तो मैं वो किया करता था। या मैं बचपन में मैं सुपारी बहुत खाया करता था, या बचपन में मैं अच्छा कुछ बच्चों को मीठा खाने का शौक़ होता है, लाइक मी, शक्कर खाया करता था जिसके लिए मम्मी डांटती थी। तो ऐसे काम जो हम कभी किया करते थे बट अब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर, काम करते थे अब नहीं कर रहे हैं, तो वो हम एक्शन में यूज़ करेंगे। आदतों के लिए बाद में यूज़ करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं उन कामों को जो हम पास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, अब वो हमारी हैबिट नहीं है। आई एक्शन, यहाँ पे एक और चीज़ आनी चाहिए, यूज टू का यूज़ करेंगे हम, यूज्ड टू, इसका यूज़ और करेंगे हम, लेकिन ये भी आगे आएगा। फर्स्ट हम देखते हैं आई एक्शन। एक्शन मीन्स आई वेंट टू गोवा, आई एक्शन टू गोवा। अब गोवा में क्या किया था मैंने, सॉरी, ये बात नहीं मान रहा है मेरी बोर्ड। आई एक्शन, एक्शन के बाद अब जो भी आप जोड़ना चाहें वो कर सकते हैं। आई एट पानी पूरी लास्ट नाइट, आई ड्राइव कार फॉर 800 किलोमीटर्स दैट डे। जो भी हमें करना है, जो पास्ट में हम काम कर चुके हैं। आई कॉल्ड यू ऑन दैट डे, मैंने आपको फ़ोन किया था। अब ये देखिए, यहाँ पर हम कुछ ऐसे इवेंट्स देखते हैं जो हमारे काम के हैं, जो हम पास्ट में बताना चाहते हैं। आई एक्शन कीप द बुक ऑन टेबल, इसका मतलब क्या होता है, बुक को टेबल पर रखना। सो आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पे जैसे द नहीं लगाया है हमने, तो इसका मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर टेबल की बात नहीं कर रहे। अगर मैं यहाँ पर THE द लिख देता तो मेरा मतलब हो जाता कि मैं एक पर्टिकुलर टेबल की बात कर रहा हूँ, जो मेरे रूम में जो टेबल है उसी की बात कर रहा हूँ। और अगर मैंने यहाँ पर द नहीं लगाया है तो इट सिंपली मीन्स कि मैं एक टेबल की बात कर रहा हूँ। उस रूम में बहुत सारी टेबल्स हैं, किसी भी टेबल पे रख दो, बस नीचे नहीं होनी चाहिए, रखी है हमने किसी टेबल पे। तो आई एक्शन, आई केप्ट द बुक ऑन टेबल, राइट। आई एक्शन प्रिपेयर फूड, आई प्रिपेयर्ड फूड, मैंने खाना बनाया था। आई स्लेप्ट वेल, मैं अच्छे से सोया था। आई स्टडी मेनी आवर्स दैट डे, उस दिन मैंने बहुत घंटों तक पढ़ाई की थी। आई बर्न द रावण इनसाइड यू, मैंने आपके अंदर के सारे दुष्टों को मार दिया था। आपके अंदर तो कुछ है नहीं, मेरे अंदर। आई बर्न द रावण इनसाइड मी, आई बर्न द रावण इनसाइड मी, मेरे अंदर के सारी बुराइयों को मैंने एक दिन मार दिया था, वापस आ गई हैं, फिर मारेंगे नेक्स्ट दशहरे पे, राइट। अब इसी चीज़ को हमें पूछना हो किसी से कि क्या आपने ऐसा काम किया है। मैं अपने ऑफिस से निकला और मैंने अपने सपोर्टिंग स्टाफ को पूछा कि मैंने आपसे कुछ बुक्स टेबल्स पे रखने को कहा था जो नीचे रखी हुई थी, क्या आपने वो काम किया है। तो मैं कैसे पूछूंगा, डिड यू केप द बुक ऑन द टेबल, क्या आपने सारी बुक्स टेबल पे रख दी थी। या तो उन्हें रख दी होगी या उन्होंने नहीं रखी होगी। तो अगर उन्होंने रख दी होगी तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा ये देखिए मैंने इसको किसी और तरीके से लिख रखा है, उन्होंने खुद ने काम नहीं किया है बट किसी और से काम करवा दिया। तो कैसे कहेंगे, नो आई डिड नॉट केप द बुक, आई डिड नॉट कीप द बुक, अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई डिड नॉट कीप द बुक ऑन द टेबल बट उनके साथ जो एक और काम करते हैं उन्होंने ही केप्ट द बुक ऑन द टेबल। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जब हम नेगेटिव आंसर दे रहे हैं तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, हम इसको कीप की जगह कीप रख रहे हैं। और अगर हमने यहाँ पर डिड नहीं लगाया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है, तो हमने वहाँ पर उसको सेकंड फॉर्म कर दिया है, राइट। सो पास्ट के बताए हुए इवेंट्स को हम कैसे नरेट कर सकते हैं, डिड यू कीप द बुक ऑन टेबल, नो आई डिड नॉट कीप द बुक ऑन टेबल बट शी केप्ट द बुक ऑन द टेबल, राइट। अब इसको लाइफ इवेंट से जोड़ते हैं हम, चलिए थोड़ा सा और इस पर बात करते हैं। डिड यू प्रिपेयर फूड लास्ट नाइट, क्या आपने रात को खाना बनाया था। अब देखिए दो तरीके से बात हो सकती है। अगर मैं टोंट मारना चाहता हूँ, आप मत करिएगा, अगर मैं टोंट मारना चाहता हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स को, जैसे रात को मैं खाना चाहता था कुछ अपना फेवरेट डिश, राइट, से
आप मत खाइएगा, चाउमीन खाना चाहता था। अब मैंने मम्मी को बोला या वाइफ को बोला और मैंने कहा कि मेरे लिए ये बना दो। अब एज़ यू नो रिटेलिएशन मिलता ही है, तो मना कर दिया, नहीं बन सकता, जो बना है वो खा लो, अदरवाइज़ सो जाओ। तो मैं मेहनती आदमी क्या कर सकता हूँ, मैं सो गया, बनता तो कुछ है नहीं। अब सुबह मुझसे एक काम की फरमाइश की गई कि आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए, तो मैं क्या पूछूंगा, अब मेरा टर्न है ना। नाउ आई आस्क, डिड यू प्रिपेयर द फूड लास्ट नाइट फॉर मी? क्या आपने कल खाना बनाया था मेरे लिए? आंसर इज नो। अब देखिए यहाँ पर दो लोगों का रोल प्ले कर लेते हैं, एक मेरे पास मॉम है, एक मेरे पास वाइफ है, ठीक है। अब इन पे तो मेरा जोर चलता नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मान के देखते हैं, शायद जोर चल जाए। सो मैंने पूछा, इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ले चलो। तो मैंने पूछा बहुत गुस्से से, डिड यू प्रिपेयर फूड फॉर मी लास्ट नाइट? अब इनका आंसर क्या होगा? नो, आई डिड नॉट प्रिपेयर फूड फॉर यू लास्ट नाइट, बट अब ही की जगह यहां क्या आ जाएगा? योर मामा prepared food for you, but your mama prepared food for you. So इन्होंने कैसे बताया कि मैंने तो नहीं बनाया था, बट ठीक है मम्मी ने बना दिया था ना, खाना तो एक ही बार खाओगे आप। So मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पूछ लेना, मुझे कर देना चाहिए, जो इन्होंने बोला है वो काम कर देना चाहिए, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्लीप वेल। अब अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो आप ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या पूछते हैं, डिड यू स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट? क्या आपने रात को नींद पूरी की थी? मेरे स्टाफ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब मेरे स्टाफ में मेरी कुलीग हैं, वो आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके फेस पे इस वक्त थोड़ा सा लॉन्ग फेस बना हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग फेसेस बनाना, इस वर्ड को याद रखिएगा, डोंट मेक लॉन्ग फेसेस। लॉन्ग फेसेस ट्रांसलेशन मत करना, बट लॉन्ग फेसेस का मतलब होता है लटके हुए से मुंह के साथ आते हैं ना, हाँ देखो बच्चों बस आ गया हूँ, सारी दुनिया का गम मेरे पास ही है। तो ऐसे जो लॉन्ग फेसेस बनाकर आते हैं उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, वो आपके अंदर भी डिप्रेशन लेके आएंगे। तो अगर मेरे पास मेरा कोई एम्प्लॉय, मेरा कोई सबऑर्डिनेट, मेरा कोई स्टाफ मेंबर अगर मेरे पास आता है एंड ही और शी इज़ मेकिंग लॉन्ग फेसेस, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ, डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट? क्या आपने कल नींद पूरी की थी? तो वो मुझसे क्या कह सकते हैं, नो आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। मैं रात को नींद पूरी नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज शादी में गए थे, रात को 2 बजे शादी से आए, सुबह 7 बजे आप स्कूल बुला लेते हो, तो नींद पूरी नहीं हो पाई। तो हमने कैसे बोला, नो आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारा खेल प्रैक्टिस का है, आप कितनी देर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कितनी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट विल मेक यू श्योर कि आपका कितना अच्छा आउटकम रहने वाला है विद इन 30 डेज। स्टडी मैनी आवर्स, स्टडी मैनी आवर्स, स्टडी मैनी आवर्स का मतलब होता है कि आपने कितनी देर पढ़ाई की थी। अब से आई एम इन क्लास 10th और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, रिज़ल्ट आ गया है, अब तो अप्रैल चल रहा है, रिज़ल्ट आ गया है, तो मैं क्या पूछने वाला हूँ मेरे फ्रेंड से, कैसा रहा रिज़ल्ट? पंकज रिज़ल्ट तो बहुत बेकार रहा, आई गॉट से 75% आया। पता नहीं कैसे आया, पेपर तो मैं बहुत अच्छा करके आया था, बट अधिकतर ऐसा ही होता है, पेपर हम बहुत अच्छा करके आते हैं बट रिज़ल्ट बेकार आते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे क्लास फेलो से, डिड यू स्टडी मैनी आवर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस? क्या आपने एग्जामिनेशन के दौरान पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी? तो उनका आंसर 2 हो सकता है, या तो वो कहेंगे येस आई स्टडीड फॉर मैनी आवर्स, या फिर नो आई डिड नॉट स्टडी मैनी आवर्स, दोनों में से कंडीशन होगा। और अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिससे हम यहाँ पर अगर एक चीज़ ऐड करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए हमने जो सलाह देने वाला काम है, यू शुड हैव, ये हो गया सलाह देने का काम, कि आपको उस दिन ऐसा कर लेना चाहिए था ना, अगर आप ऐसा कर लेते तो ऐसा नहीं होता। तो यू शुड हैव एक्शन, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे हमने ईडी लगाया है,
यू शुड हैव एक्शन। अब इसमें कैसे लिखेंगे, जो हमारा वहाँ पर था, वहाँ पर हमने क्या लिखा, स्टडी मैनी आवर्स। यू शुड हैव स्टडीड मैनी आवर्स। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए था तो भाई उसके हिसाब की मेहनत भी तो करते। जितना गुड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा। यू शुड हैव स्टडीड मैनी आवर्स। यू शुड हैव, अब वापस वाइफ पे चलते हैं, जो एग्जाम्पल था, उन्हें जाना था शॉपिंग, बट उन्होंने रात को मेरे लिए क्या नहीं बनाया, चाउमीन। तो अब मैं बदला निकालूंगा, तो मैं क्या कहने वाला हूँ, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड माई डिज़ायर्ड फूड लास्ट नाइट। अगर आपको आज सुबह चलना था तो मेरी बात मान लेनी चाहिए थी ना। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, ट्राई मत कीजिएगा, बट चलिए लेट्स अज्यूम कि हम जो चाहते हैं वैसा हो जाएगा। सो ये आज का होमवर्क है, प्लीज़ इसे प्रिपेयर कीजिए। एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, जो पास्ट में हो चुके हैं उनके लिए हम बोलते हैं आई एक्शन। डिड यू एक्शन, नो आई डिड नॉट एक्शन, बट ही एक्शन, उसने ऐसा किया था, राइट। क्लियर है। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ये कुछ मैंने सैम्पल एक्शन लिखे हैं, लेकिन आपकी डेली लाइफ में जो एक्शंस हो रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यकीन मानिए कोई भी आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता, क्योंकि इट्स यू ओनली हु इज़ गोइंग टू स्पीक, नॉट मी, नॉट एनीवन एल्स, राइट। सो टेकिंग लीव ऑफ यू, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद इस लिंक के साथ ही गूगल फॉर्म शेयर करूँगा। आपकी जो जो समस्याएं आ रही है इस चीज़ के इसको प्रैक्टिस करने में, तो उस गूगल फॉर्म को हिंदी या इंग्लिश में फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। आई विल ट्राई कि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर उन सारे डाउट्स को यहाँ पर ले लूँ, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।